क्या लगता था आपका ये भाई? कैसे हो इनकी मौत? कोई किसी का कसूर है इसमें? कोई कार्रवाई करानी है? संस्कार करना जिसका जिसका रविंद्र हॉस्पिटल में होगा उसके बाद पीजीआई में इनको जवाब दे दिया अपना पीजीआई वाले ने कर दिया पीजीआई घर दे दिया। संस्कार करने के लिए हम आए, कोई शोर नहीं करवाना। सबसे अपील है हमारे रिक्वेस्ट है कि भाई इनका अंतिम संस्कार किया जाए। पुलिस का अपना कार्रवाई करानी है, कोई नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं करवाई, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा वक्त आ चुका है जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक परिवार जिसने पहले अपने को खोया और फिर उनके ही शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो शमशान घाट में भी पुलिस पहुंच गई। व्यक्ति की मौत हुए 5 घंटे से ज्यादा हो गई, लेकिन सरकारी काम की दुहाई यानी एसडीएम की परमिशन के बिना पुलिस ने शव का संस्कार करने से मना कर दिया। दरअसल अग्रवाल मंडी के रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाए हैं कि पहले तो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके सदस्य की मौत हो गई और अब उन्हें शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पिछले 4 से 5 घंटे से धक्के खिलाए जा रहे हैं। उसका जी वो डॉक्टर ने कोरोना का चेकअप किया था तो उसको तिल्ली लगी थी, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन फैल गया था। तो उसको हमने पहले तो यहाँ इसमें दिखाया संजय चौक पे हैदराबादी में, और उसके बाद रविंद्र हॉस्पिटल में 2-3 दिन एडमिट किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ के पीजीआई के लिए रेफर लिख दिया था, तो हमने उधर भी इलाज कराया उसका, तो वहाँ उनकी देहात हो गई है। तो तुमने शिकायत वगैरह दी थी? नहीं, शिकायत तो कुछ नहीं दी थी सर, किसी और ने शिकायत कर दी थी। डॉक्टर की लापरवाही से हुआ? हाँ जी, डॉक्टर की लापरवाही से हुआ ये सब। कब की बात है ये? 24/4/2021 की बात है जी। अच्छा, हाँ। डेथ कब हुई? देहात उनकी आज ही हुई है सर, 12-1 बजे के करीब। तो ये तुम कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे किसी को? नहीं, अब तो किसी पे नहीं कार्रवाई करवाना चाह रहे। पुलिस भी क्या करे, वक्त ही ऐसा चल रहा है। क्योंकि पुलिस को ये सूचना मिली थी तो पुलिस भी नियमों का पालन कर रही थी, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई बल्कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। उनका कहना है कि जब कोविड का टेस्ट लिया जा रहा था तब उन्हें इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हुई है। पड़ोसी बताते हैं कि कैसे उन्हें आज दुखी होना पड़ा। इनका जी 10-12 दिन पहले कोविड का टेस्ट कराया था, तो नाक में तिल्ली ज़्यादा जाने के कारण थोड़ा दिमाग में इन्फेक्शन सा हो गया था, जिसकी तबीयत 10-12 दिन से ख़राब चल रही थी। कल रोहतक पीजीआई में इनको दाखिल किया गया था, जहाँ से उनको जवाब दे दिया गया था। आज इनकी डेथ होगी, पर पुलिस 4 घंटे से इनका संस्कार नहीं होने दे रही। भाई हमारे को कभी एसडीएम से लिखवा के दो, हमारे को मौके के डिप्टी साहब से लिखवा के दो। मौके पे हम गए, एसडीएम साहब वहाँ पर थे नहीं। 2 घंटे हम एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठ के आ गए, और पुलिस अब शिवपुरी के अंदर आके भी संस्कार रखवा रही है। इतनी बेदर्द हो गई है पानीपत का प्रशासन भी, शिवपुरी के अंदर आके संस्कार रखवा रहा है और सीधा परिवार को धमकी दी जा रही है, अगर किसी ने संस्कार किया बिना हमारी परमिशन के, एसडीएम साहब की परमिशन के, सबको अंदर किया जाएगा। इसलिए हमने अब पुलिस के सामने ही मौजूदगी में करने लगे संस्कार। तो एसडीएम की किस लिए मांग रहे थे? पता नहीं जी, कानून के चक्कर में घुमाने के लिए। कभी कह रहे हैं, इन्होंने पहले कहा था 5-7 जनों से लिखवा के, तो हमने इनको लिखवा के भी दिया। 5-7 जनों के पूरी कॉलोनी ने कम से कम 50 जनों ने साइन करके दिए, पर इनकी मैंडेटरी थी बस एक सिर्फ एसडीएम साहब के साइन चाहिए हमारे को। जो एसडीएम साहब अब कहीं ना कहीं व्यस्त है या अपने ऑफिस में नहीं बैठ पा रहे, उसी चक्कर में हमारे को ये कम से कम 2 बजे से घुमाए जा रहे हैं। मौत कहाँ हुई है? मौत उनकी अपना रोहतक पीजीआई में हुई है। कोरोना से हुई है किसी और? नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट है उनकी, कल की नेगेटिव रिपोर्ट है, और एक 5-6 दिन पहले सिविल हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई थी, वो भी नेगेटिव थी। आप संस्कार कर रहे हैं पुलिस में? हाँ जी, अब संस्कार कर रहे हैं पुलिस की मदद में। क्या काम करता था वो? ये ऑटो चलाता था जी। वहीं आज जब परिवार वाले शिवपुरी में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तो मौके पर पुलिस भी पहुंची, जहां पर पुलिस ने उनके बयान बकायदा मोबाइल में दर्ज किए, जिस पर उन्होंने कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। कोई नहीं, ये तो जैसे हम आए थे, सूचना पा गए, बॉडी ले आए यहाँ, तो बोले भाई कोई कार्रवाई नहीं चाहते। क्या सूचना थी आपके पास? सूचना ये थी भाई कोई इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई है किसी की, तो हम जैसे गए तो पूछताछ करी, तो बोले भी दौरान इलाज मौत होगी, 24 तारीख से
बीमार था, ये इन्फेक्शन था, मौत हो गई। कोई कार्रवाई से पोस्टमार्टम से मना कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हो गया ओके शिकायत वगैरह ना कोई शिकायत नहीं दी इन्होंने, किसी की? ना ना ना, किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं। अब मतलब सेटिस्फाइड है ये परिवार? हाँ, ये सेटिस्फाई है, आपके सामने पूछ सकते हो आप। तो तस्वीरें आपने देखी कि कैसे एक परिवार को अंतिम संस्कार के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। हालांकि परिजनों द्वारा आरोप भी लगाए गए, लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी। आखिरकार 4 से 5 घंटे बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल। Pride Sanskriti School, add colors to your life.